अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। देख रहे हैं आप रोटी दा स्वाद। वेलकम टू आवर शो। और यही कहेंगे दोस्तों कि ज़िंदगी हसीन तब नहीं होती जब सब कुछ बेस्ट हो आपकी ज़िंदगी में, बल्कि ज़िंदगी बेस्ट तब होती है व्हेन यू थिंक इट्स बेस्ट, जब आप बेस्ट समझते हैं और सच्चे दिल से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फील करते हैं कि जितनी चीज़ें हैं आपको, फैमिली, औलाद, जो जो चीज़ें अल्लाह ने दी हैं उसके बारे में ग्रेटफुल होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, तो देन यू फील ग्रेट। साइंटिफिकली भी आपका दिल, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स बेहतर काम करते हैं। इसी बात के साथ खुशामदीद। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति। तलो अम्मा, तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। तलो के अंदर विटामिन ए और डी मौजूद है, ठीक है जी, जिसमें सेहत और जायका मिलता है। साथ ही दूसरे स्पॉन्सर हमारे रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, जिसके हॉट पॉट्स और थर्मोस मौजूद है, जो कि 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखता है। तीसरे स्पॉन्सर हमारे रूह अफ़ज़ा, 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की अवलीन तरजीह पसंदीदा मशरूब रूह अफ़ज़ा, जिसकी मज़े की ड्रिंक भी आज करनी है तैयार। चलते हैं रेसिपी की जानिब। और सच बात ये कि रमज़ान में, रोज़ों में, अफ्तारी में, फूड में हम जितनी चीज़ें बनाते हैं, चिकन भी बनाते हैं, रोल, समोसे, इस टाइप की चीज़ें भी बनाते हैं, लेकिन आई वुड से बीफ भी बहुत ज़रूरी है। माहिरीन या डॉक्टर्स के मुताबिक सिर्फ एवरीडे चिकन 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 ये ठीक नहीं है। बीफ भी हो, मटन भी हो, फिश भी हो, दालें भी हों, सब्जियां भी हों, ड्रिंक्स भी हो, रूह अफ़ज़ा के मशरूबात भी हों, तभी जाके कंप्लीट मेन्यू होता है। तो आज बीफ कबाब बनाने, बीफ कबाब तैयार करने के लिए बीफ का कीमा मौजूद है यहाँ पे, लगभग 400 ग्राम। पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, 1 अदद अंडा, लहसुन अदरक, ब्रेड स्लाइस इसकी बाइंडिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी, तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल के अंदर बीफ का कीमा ऐड करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि बीफ कीमा जब कबाब बना रहे हो तो हल्का सा फैट चर्बी होना सही भी होता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इससे कबाब आपके जूसी बनते हैं। बहुत से जो बेस्ट बारबेक्यू शेफ जो काफ़ी जूसी सीख कबाब बनाते हैं, वो इसी तरह बनाते हैं, हल्की सी चर्बी फैट रखते हैं बीफ गोश्त के अंदर, जिससे कबाब ज़रा सॉफ्ट जूसी बनते हैं, ड्राई नहीं बनते। तो ये भी अपनी जगह ज़रूरी बात है। अच्छे से इस तरह सेट किया। ये 300 ग्राम कीमा है बीफ का, 3 से 400 ग्राम ऐड करते हैं। सबसे पहले लहसुन अदरक पिसा हुआ, काफ़ी ऐड किया, 1 चम्मच। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ज़रा चटपटा पर रखेंगे, तेज़ रख रहा हूँ, 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला भी कबाब में बहुत ही आला जायका लाता है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, खुशबू क्या बहुत आला। काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, रोस्टेड क्यूमिन सीड, ये भी 1 चम्मच शामिल किया। और साथ ही सॉल्ट हुआ, जहाँ से जायके का आगाज़, हस्बे जायका सॉल्ट ऐड किया। नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च और ज़ीरा ऐड करके बहुत अच्छे से इसे करना है मिक्स। बीफ कबाब अफ्तार की रौनक में करे इजाफा, आला फ्लेवर बनेगा और मज़े का। इसी के अंदर सब्ज धनिया, ग्रीन कोरिएंडर रखा और इसे कर रहा हूं चॉप। दो चम्मच 2 टेबल स्पून लगभग
धनिया और इसे फाइन चॉप कीजिएगा, बिल्कुल फाइन कर लीजिए। ठीक है जी। बिल्कुल फाइन कर लेते हैं सब धनिए को, ग्रीन कोरिएंडर कबाब के लिए। और ये धनिया भी ऐड करते हैं हमारे गोश्त के अंदर। वैसे एक बात है कि गोश्त के अंदर धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें जब रचती हैं तो फ्लेवर तो इन्हेंस होता है ना। फिर से कीजिए अच्छे से मिक्स। अब करना ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे कबाब टूटना शुरू हो गए थे, तो बाइंडिंग के लिए इसी के अंदर एक अदद अंडा ऐड करते हैं हम। एक अंडा सिंपली, अगर बड़े साइज का हो तो आधा और छोटा हो तो एक अंडा इसी के अंदर ऐड करेंगे, फ्लेवर भी लाता है। और से फिर से करते हैं ज़रा अच्छे से मिक्स। अंडा ऐड करने से आपका कीमा गोश्त ज़रा नरम हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ज़रा ज़्यादा नरम हो जाएगा। अब जो चीज़ इसको बाइंड करेगी, बैलेंस रखेगी, वो चीज़ आपको बताते हैं वो क्या है। वो है ब्रेड स्लाइस। एक अदद ब्रेड स्लाइस जिसके एजेस आपने काट लें, किनारे अलहदा कर लें। और ब्रेड स्लाइस को चॉप कर लेंगे। पहले इस तरह काट लिया, देन टर्न ओवर करके चॉप कर लेना है। ठीक है जी, चॉप्ड ब्रेड स्लाइस इसी हमारे कीमे के अंदर, जिसमें सब मसाले हमने शामिल कर लिए थे, ऐड किया और फिर से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स इट वेल। अब देखें, कीमे के अंदर सब मसाले ऐड कर लिए थे और जब हमने अंडा ऐड किया तो सॉफ्ट नरम हो गया था। अब फिर जो चीज़ बैलेंस करेगी वो है ब्रेड स्लाइस। ऐड किया एंड देन मिक्स इट वेल वन मोर टाइम, ताकि बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी हो जाए। इस तरह करके अगर आप 30 मिनट से 1 घंटा आप फ्रिज के अंदर रख लें, फ्रीज़र के अंदर रख लें, या आप ठंडे फ्रिज के अंदर रख लें, तो इसका टेक्सचर और बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ ही पैन हमारा रेडी है। इस पैन के अंदर शामिल करते हैं हम तलो कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। विटामिन ए और डी होता है इसके अंदर। शैलो फ्राई करें, ठीक है जी। इतना ऑयल के कबाब आपके 20% डूब जाएं, इतना काफ़ी है। अगर ज़रूरत हुई तो मज़ीद ऐड कर लेंगे, लेकिन इस वक्त काफ़ी है। चूल्हा करते हैं ऑन, तो सिलसिला है बिल्कुल जारी। हमारे बीफ कबाब हो रहे हैं तैयार, मैरिनेट कर लिया था, ऑयल रेडी हो रहा है। बाकी प्रोसेस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और कबाब हमने ज़ाहिर बनाना है, प्रोसेस जारी। एक छोटे सा वक्फे की तरफ जा रहे हैं। इस शो का स्पॉन्सर किया दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल और बनास्पति ने, जिसमें विटामिन ए और डी शामिल है, जो सेहत और जायका दे। साथ ही रहबर जिसके हॉट पॉट्स मौजूद हैं, हमारा रहबर सबसे बेहतर। तीसरा स्पॉन्सर हमारा रूह अफ़ज़ा,
जो कि 110 सालों से ज़ायद अरसे से पसंदीदा मशरूब है, जिसकी क्या ख़ास बात है। मज़े की ड्रिंक बनाएंगे और ताजगी और तवानाई दे। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं इस शो में जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम। इस शो में जिसका नाम है रोटी दा स्वाद, स्पॉन्सर हमारे तलो कुकिंग ऑयल और रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। साथ ही तीसरे स्पॉन्सर हमारे रूह अफ़ज़ा कुदरती ताजगी और तवानाई बख्श है। क्या बात है। चलते हैं प्रोसेस की जानिब। चूल्हा बिल्कुल स्लो रखिएगा। कीमे के अंदर सब मसाले, ब्रेड स्लाइस, अंडा, गरम मसाला ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्सर वेल परफेक्टली। अब चलते हैं कबाब के बनाने की तरफ। किस तरह आपने करना है तैयार। हैंड ग्लव्स, हाथ से भी बना सकते हैं, एज इट इज भी। आप हाथों पे हल्का सा तलो कुकिंग ऑयल अप्लाई करें ताकि आपके हाथ से चिपके ना। और कबाब करने हैं तैयार, मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह, मज़े के बनेंगे, जायकेदार बनेंगे, टेम्पटिंग बनेंगे। किस तरह होंगे तैयार आपको बताते हैं जी। तो हम हैंड ग्लव्स, कबाब आपने इस तरह हाथ पे लिया, फिर इस तरह दबाना आपने बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ। दबाना है, रखा और जैसे सीख कबाब बनाते हैं वैसे कर लेना। इस तरह छोटे साइज के, बिग साइज की मर्जी आपकी। इस तरह ज़रा सा उंगली का निशान और ये कबाब हवाले करते हैं तलो कुकिंग ऑयल के। एहतियात से हैंड ग्लव्स पहने हैं तो ऑयल ज़रा भी टच ना हो। चूल्हा बिल्कुल कम कीजिएगा। दूसरा बीफ कबाब इस तरह आपने लिया, हाथ पे रखा और इस तरह आपने दबाया। देखें टूट नहीं रहे, बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई है क्योंकि अंडा भी ऐड किया था और ब्रेड स्लाइस भी। इस तरह बनाया, देन ऑयल के हवाले। तीसरा कबाब क्विकली बनाना है, हमने सैलड भी बनाना है और रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक भी इंशाल्लाह करनी है तैयार। इस तरह हाथ पे रखा, देन ऑयल के हवाले। इसी कबाब के आप चाहें तो बर्गर भी तैयार कर सकते हैं, चपाती रोल भी तैयार कर सकते हैं। देन ऑयल के हवाले इस तरह उठाया, कीमा बनाया, हाथ पे रखा। Easy to make and so tempting to eat। बीफ कबाब रोज़ेदारों के लिए, सबके लिए, अफ्तार हो या सहर, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। मेरी तो गुजारिश है कि ये चीज़ें आप सुबह में खाएं, आप सहरी में, और रमज़ान के बाद सुबह नाश्ते में आप खाएं, ब्रेकफास्ट। क्योंकि अब 8, 10, 12 घंटे आपकी बॉडी आपके खाने को डाइजेस्ट कर चुकी होती है, फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है सुबह के टाइम। तो आप खाएं तो मज़ा भी आएगा और आपकी सेहत के लिए भी बेहतर ही है। ज़रा सा चूल्हा करते हैं तेज़, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है जी, मज़े की, क्योंकि फ्राई हो रहा है तलो कुकिंग ऑयल के अंदर। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। रमज़ान में हम सब यही चाहते हैं लाइफ आसान हो, कुकिंग इजी हो, इसमें हमारी हेल्प करता है तलो कुकिंग ऑयल। 3 लीटर बोतल में दस्तयाब है जो कि इजी टू यूज़, और क्या ही बात है तलो की। कलर आने पे से पलटेंगे, बाकी कबाब बनाएंगे, सिलसिला जारी है। एक और प्लेट यहाँ ले आते हैं जिसमें हमने कबाब को निकालना है। और कबाब भी कैसी चीज़ है जिसे आप रख नहीं सकते, गरम गरम ही खाना है, तो इसका अपना ही मज़ा। कलर आने पे इस तरह पलट रहे हैं, टर्न ओवर करना है।
कबाब मज़े के बनेंगे जी, बस गरम गरम आप खाएं। और मेरा ख्याल है कि सेहत के लिए भी कॉम्पेटिवली रोटी चावल की ये चीज़ें, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट होता है। ठीक है जी। और अगर सब डिपेंड इस पर भी करता है कि बजट क्या है आपका, लाइफ स्टाइल क्या है, आप कैसे सेहत चाहते हैं, तो सब अगर पता हो, अवेयर हो, तो देन लाइफ कंट्रोल में होती है। और लाइफ कंट्रोल में अपनी होना लाजमी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर कोई और कंट्रोल रखेगा। जब आपको अल्लाह ने पैदा किया है, आप खुद इंडिविजुअल बहुत अहम है इस दुनिया में। अगर ना होते तो आप अल्लाह क्यों पैदा करता है, या कुदरत आपको क्यों इस दुनिया में लाती। तो आई थिंक अपने आप को समझें एंड अवेयर होना बहुत ज़रूरी है जो कुछ हो रहा हो, ताकि दूसरों के लिए इस्तेमाल ना हो अपनी ज़िंदगी में। वो करें जो आप करना चाहते हैं। कलर आएगा उसके बाद निकालेंगे। इमली की चटनी हर दौर में बेस्ट कॉम्बिनेशन रहा है, बारबेक्यू के साथ, कबाब के साथ। आज भी इमली की चटनी बनाएंगे या इमली का सैलड बनाएंगे। रूह अफ़ज़ा की लस्सी, रिच फूड है जी, कबाब, रूह अफ़ज़ा की लस्सी, क्या ही बात है। बीफ कबाब की एक और बात ये भी है कि जब वंस एक दफ़ा ये पक जाएं, उसके बाद हम जितना ज़्यादा कुक करते जाएंगे हार्ड बिल्कुल काले होना शुरू हो जाएंगे। तो कलर इसका आपने खास ध्यान रखना है। जो एक कबाब तैयार हो गया उसे निकालता हूँ। क्या बात है जी, बहुत तेज़ी से इसका कलर खराब भी हो जाता है। ये दूसरा कबाब निकालते हैं। शैलो फ्राई कर रहे हैं जी, डीप फ्राई नहीं किया। 20% तलो कुकिंग ऑयल के अंदर कबाब डिप हैं, और जो फ्राई हो चुकी हैं उसे निकाल रहे हैं। कहते हैं बीफ कबाब, लेकिन कितना इजी बन गया। 10 मिनट के अंदर आपके कबाब तैयार हो जाते हैं बीफ के, वो भी गल चुके हैं, टेंडर हैं, गरम गरम खाएं बस। इतना आसान। प्याज के रिंग्स रखें, इमली की चटनी के अंदर डिबोएं और अवतार में एंजॉय करें। ये चौथा, ये 5th वन। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6 कबाब हमारे तैयार हो गए। फिर से देखिए, चूल्हा नॉर्मल किया, आपने हैंड ग्लव्स पहने रखे हैं। बीफ कबाब बना रहे हैं। बीफ का कीमा आपने इस तरह हाथ पे लिया और ये रखा यहाँ पे, और इस तरह आपने उंगली का निशान देना इस तरह। देन तलो कुकिंग ऑयल के अंदर दूसरा पीस उठाया, हल्का सा आपने दबाया, फिंगर का निशान। देन ऑयल के अंदर तीसरा कबाब उठाया, हल्का सा दबाया, फिंगर का निशान इस तरह। देन तलो कुकिंग ऑयल के अंदर। ये चौथा पीस। 5 बनेंगे इस दफ़ा। एक चौथा, ऑयल के अंदर, और ये लास्ट वन। सब कबाब हमारे हो रहे हैं तैयार। चलते हैं ब्रेक की तरफ। इस शो को स्पॉन्सर किया जी तलो कुकिंग ऑयल, साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, और रूह अफ़ज़ा जो कि 1 से 10 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है, ताजगी और तवानाई दे। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं इस शो में जिसका नाम है
रोटी दा स्वाद। वेलकम बैक टू अवर शो, खुशामदीद। देख रहे हैं रोटी दा स्वाद। दोस्तों, हम बना रहे हैं मज़ेदार कबाब। जो सीक्रेट रेसिपी अब सीक्रेट नहीं रहा, शेयर कर चुके हैं। बीफ के कबाब, गाय का गोश्त, अच्छा ताज़ा गोश्त। जितना अच्छा होगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। गोश्त अच्छा था। इसमें बाकी चीज़ें ऐड की वो बताते हैं। और उससे पहले इस शो का स्पॉन्सर किया है चलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। विटामिन ए डी मौजूद है। साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, इसके थर्मोस 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखता है। और रूह अफ़ज़ा ताजगी और तवानाई दे। और 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की अवलीन पसंदीदा मशरूब है। क्या बात है। बीफ कबाब के लिए कबाब को मैरिनेट किया था। बीफ का कीमा था, उसमें नमक मिलाया, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद जीरा, अदरक लहसुन शामिल करके गोश्त के अंदर अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद 1 अदद अंडा ऐड किया था और 1 अदद ये ब्रेड स्लाइस चॉप करके मैंने शामिल किया। अच्छे से कबाब का जो ये मसाला था, कीमा था, मिक्स किया। हाथों से एक-एक करके कबाब बनाए और फ्राई हो रहे हैं। पहले हिस्से में हमने 6 कबाब फ्राई किए तलो कुकिंग ऑयल के अंदर, और दोबारा ये 5 कबाब हो रहे हैं फ्राई। खुशबू बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, सीम स्टैम्पिंग। बाकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं, बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं। सिलसिला जारी है, लाइव मौजूद हैं आपके साथ। अच्छा जी, सैलड भी हमने बनाना है, इमली के चटनी सैलड। और इस ब्रेक के बाद लास्ट ब्रेक होगा तो उसमें हमने रूह अफ़ज़ा की लस्सी करनी है तैयार। कबाब हो मज़ेदार और लस्सी भी हो आपके साथ, तो सब कुछ ही बहुत अच्छा लगता है जी। तो पहले चटनी सैलड, लेकिन पहले कबाब को फाइनलाइज करते हैं। कबाब बहुत तेज़ी से इसका कलर ख़राब हो जाता है, ख्याल रखिएगा। ज़्यादा ब्लैक नहीं, आपने क्या करना है, नॉर्मल कलर भी हो। बीफ का कीमा है, कुछ देर के बाद हवा लगती है तो काला होना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर से नॉर्मल कलर रखिएगा, ज़्यादा कुक ना कीजिएगा। बल्कि आज सोच रहे हैं कि चपाती के साथ आपके साथ हम पेश करें। चपाती के साथ खाएं तो अच्छा रहेगा। क्या ख्याल है आपका? तो बस जो ये कबाब जैसे कि फ्राई हो चुका है उसे निकालते हैं। चूल्हा नॉर्मल रखिएगा। टेंडर हो चुका है, गल चुका है, बस एंजॉय करें कबाब। एक एक करके निकाल लें। 6, 7, 8, 9, 10वां पीस और 11वां ये और ये लास्ट पीस जो कबाब का फ्राई हो चुका है, इसे भी निकालते हैं हम। ठीक है जी, चूल्हा करते हैं बंद। कबाब हो चुके हैं तैयार। इसे हम करते हैं प्रेजेंटेशन की तैयारी, फिर बनाएंगे चटनी सैलड। अच्छा, करना क्या है कि दोस्तों, क्यों ना साथ ही प्रेजेंटेशन की तैयारी करें? क्या ख्याल है आपका? तो यहाँ पे हमारे पास एक ये बाउल, ठीक है जी, इमली का सैलड बनाएंगे। लोग इमली की चटनी बनाते हैं, लेकिन इमली का सैलड करना है तैयार। मिक्सिंग बाउल ऐड करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले दही, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले दही 1, 2 और ये 3 चम्मच। ठीक है। इमली का पल्प जिसे हमने पानी के अंदर सोख करके रखा था काफ़ी देर से, लगभग 1 आवर से, तो इमली का अच्छे से इसे आपने डिज़ोल्व कर लें। इमली की खटास ले आएँ अच्छी खासी। और इमली भी इसी के अंदर ऐड करते हैं। 1, 2
4 और ये 5 चम्मच इमली शामिल की, दही इमली शामिल की। ठीक है, एक फॉक, इससे करते हैं बीट इट वेल, अच्छे से फेंटना है ताकि दाना इसका खत्म हो जाए। ठीक है, दही इमली और इसके साथ क्या कहते हैं, मिर्चों की तेजी लानी हो तो छोटी वाली मलीर मिर्चें, इसको ज़रा चॉप करें। अगर ना पसंद हो तो स्पाइसी आप ना शामिल करें। ज़रा सा तेज़ करो, सिर्फ 1 मिर्च ऐड कर रहा हूँ। ये छोटी वाली मलीर मिर्च जिसे कहा जाता है, बहुत तेज़ होती है। एक ऐसी मिर्च भी दुनिया में जो इतनी तेज़ है, जो खाने से इंसान की जान भी जा सकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ उसकी जो मेजरमेंट है और एक उसका होता है वॉल्यूम, और इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़, वो खाने से बंदे की जान जा सकती है। तो ये मिर्चें नॉर्मल रखें, बहुत ज़्यादा मिर्चें ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि जो चीज़ आपको खाते हुए मुंह में लगती है तो अंदर भी यकीन क्या हाल करती होगी। अच्छा जी, इमली और कैबेज का सैलेड बनाते हैं। ठीक है, बंद गोभी का ये हिस्सा लिया, इतना काफ़ी है। इसके छोटे छोटे क्यूब्स काटेंगे। कट लगाना, 1 2 3। ठीक है, देन इस तरह आपने काट लेना है। ये ऐड करते हैं उसी इमली और दही के अंदर हमने कैबेज ऐड किया। मुझे तो पसंद है बहुत ज़्यादा कि इमली का सैलेड हो, कबाब भले 1 पीस हो लेकिन सैलेड ज़्यादा हो, आप एज इट इज़ खाएं। ऊपर मज़े की लस्सी हो रूह अफ़ज़ा की तो क्या ही बात है। कर रहे हैं मिक्स, और एक छोटा सा वक्फे की तरफ, पर वक्फे से पहले काली मिर्च और नमक हस्बे जायका। ब्रेक की तरफ चलते हैं। इस शो रोटी दा स्वाद को स्पॉन्सर किया तलो कुकिंग ऑयल, रहबर हमारा सबसे बेहतर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, और रूह अफ़ज़ा जो ताजगी तवानाई दे। 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है। छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। दोस्तों खुश आमदीद। ब्रेक के बाद कबाब हमारे तैयार हो चुके थे। इमली का स्पेशल सैलड, और इस शो का स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। साथ ही रहबर हमारा रहबर सबसे बेहतर। रहबर के हॉट पॉट्स जैसे कबाब तैयार हो चुके हैं। अफ्तार में वक्त बाकी हो तो हॉट पॉट्स के अंदर आप रख लें। साथ ही थर्मोस जिसमें 6 से 8 घंटे तक जो कि ठंडा और गर्म रखता है। साथ ही रूह अफ़ज़ा जो कि ताजगी और तवानाई बख्श है। रूह अफ़ज़ा की लस्सी करनी तैयार, लेकिन पहले रोजेदारों के लिए जो कबाब बना है इसे पेश करते हैं। एक लॉन्ग प्लेटर है दोस्तों, इसकी सरफेस पे वो सैलेड, आपको बताऊं क्या करना है। पहले तो आपने, चलिए जी, इस तरह आपने सैलेड रखना है। सैलेड रखा, कुछ फासला, देन सैलेड रखना है, देन कुछ फासला, फिर इमली का सैलेड कैबेज वाला, फिर फासला, फिर सैलेड, फिर गैप, फिर सैलेड। क्या बात है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रे में हमने सैलेड सेट किया जो कि नॉर्मल नहीं बल्कि इमली का, और उसके बाद ये जूसी कबाब जो तैयार हैं वो ले आते हैं यहाँ। बीच में रखते हैं कबाब, दूसरा, सीम्स अमेजिंग, चौथा। ठीक है,
अब इसको डबल करते हैं, एक एक और कबाब और इस तरह रखते रहें। ठीक है, अब इन बिटवीन दी कबाब फिर से जरा सा रखेंगे सैलेड, हल्का सा, बल्कि ज्यादा नहीं, हल्का, ताकि कबाब भी दिखे, कबाब छुपे ना। सही है। इमली की चटनी आप ऊपर टॉप पर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। जरा सा सब्ज धनिया, एक एक पत्ता, एक एक पत्ता, क्या बात है जी। सही है दोस्तों। और टू मेक इट मोर कलरफुल, टमाटर का ये सा हार्ड टमाटर लीजिएगा, सॉफ्ट ना हो। ठीक है, इसको लंबाई में इस तरह काट लेना। और ये टमाटर इस तरह रखेंगे। क्या बात है। चपाती के साथ इसे पेश करेंगे जी, और इमली की चटनी हो अच्छी खासी। अब चलते हैं, 2 कबाब और बाकी हैं, जिससे इंशाल्लाह मेरी ज़रूर ख्वाहिश होगी इसे चखूं अफ्तार के बाद। आप भी ट्राई करें और बताइएगा। अब चलते हैं जी लस्सी की जानिब। तो ये कबाब हो चुके हैं तैयार, और वी हैव गरम 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 नान, क्रिस्पी। चटनी ज़रा ज़्यादा रखिएगा इमली की, ताकि आप खाएं तो मज़ा आ जाए, क्रिस्पी नान। अब चलते हैं जी रूह अफ़ज़ा की लस्सी। लस्सी का अपना ही मज़ा, पर बात की जाए रूह अफ़ज़ा जो ताजगी और तवानाई दे, तो रूह अफ़ज़ा की लस्सी बनाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लस्सी में कुछ लोग दूध से ज़्यादा ऐड करते हैं, कुछ लोग दही ज़्यादा शामिल करते हैं। हम इक्वल क्वांटिटी, बराबर मिकदार। और आज इंशाल्लाह लस्सी हम पियेंगे, तो फैमिली भी है हमारी ज़्यादा, तो दही ऐड किया 200 ग्राम। इसी में ऐड करते हैं दूध, काफ़ी है। चलिए जी भी शामिल कर लेते हैं। दूध दही प्रोटीन हासिल करने का जरिया, बालों के लिए अच्छा, सेहत के लिए अच्छा, ताकतवर। सिर्फ दूध और दही को फेंटना है लस्सी, सिर्फ दूध और दही को। आप आइस भी ऐड कर लीजिएगा, हम पेश करने के दौरान जब सर्व करेंगे तब ऐड करेंगे। आप आइस ऐड कर लीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा। क्या बात। सिर्फ 2 चम्मच चीनी, सिर्फ दो, ओनली 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर। लस्सी को बहुत जितना ज़्यादा बीट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी बनेगी। फेंटना है बहुत अच्छे से। ठीक है जी, अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब। ये 2 अदद गिलासेस जिसमें हमने पेश करनी है ये लस्सी, तो करना कुछ ऐसा है, आप चाहें तो इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि बात हो रही है जी रूह अफ़ज़ा
110 सालों से ज़्यादा अरसे से पसंदीदा मशरूब है सार्फिन का। तो रूह अफ़ज़ा लिया आपने, गिलास पे इस तरह गिलास घुमाते रहना है। दूसरे गिलास पे भी ठीक है। दोनों गिलासेस पे रूह अफ़ज़ा हमने शामिल किया और देखें सीम्स ग्रेट। अब इसी के अंदर टॉप पर फिर से ऐड करते हैं लस्सी। देखिए रेडिश इटसेल्फ हो गया, तो जरूरत नहीं थी इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डालने की। रूह अफ़ज़ा ने अपना जलवा दिखा दिया। इट सीम्स अमेजिंग। क्या बात है। ठीक यमी। चाहे तो मलाई भी टॉप पर ऐड कर लें, दही वाली भी। क्या बात है जी। मैं चाह रहा था जरा इसके टॉप पर फिर ऐड करते, लेकिन इट इज सीम्स अमेजिंग। जरा सा रूह अफ़ज़ा ऑन द टॉप। चाहे तो बादाम, पिस्ते, काजू भी ऐड कर सकते हैं। आपके बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत उम्दा। वक्त आ चुका है इजाजत लेने का। आज जरूर ट्राई करें अफ्तार में रोजेदारों के लिए रूह अफ़ज़ा की लस्सी और कबाब, चटनी, सैलेड, रोटी। तलो कुकिंग ऑयल, रहबर, सब कुछ तो है। ठीक है जी दोस्तों, आज की हमारी दोनों चीजें कबाब, रूह अफ़ज़ा लस्सी हो चुकी है तैयार। ले आते हैं हम तलो कुकिंग ऑयल। लेते हैं आपसे इजाजत। इस शो का स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, जो कि नई पैकेजिंग के साथ 3 लीटर बोतल दस्तयाब है। रहबर हमारा रहबर सबसे बेहतर। रहबर के हॉट पॉट्स, थर्मोस 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखें। साथ ही रूह अफ़ज़ा, जो कि 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब, ताकत, तवानाई दे और एक अलग ही खुशी का एहसास दिलाए अफ्तार के टाइम। आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल, खुश रहें, मज़े के खाने खाएं, एंजॉय करें। स्टे ब्लेस्ड। मुझे इकबाल शाह को दीजिए इजाज़त। रोटी द स्वाद के एक और एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।